वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है नाज़मीन और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो अगला टॉपिक है वृद्धि ग्रोथ वाले टॉपिक को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। कल की लेक्चर सीरीज में हमने ये बात देखी थी कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के टाइप्स कितने हैं, वो सारा हमने कल के वीडियो में कवर किया था। तो आप चाहें तो इस वीडियो लेक्चर से पहले उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आज की क्लास थोड़ी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आज बात कर रहे हैं हम ग्रोथ की, वृद्धि की। बेसिकली वृद्धि होती क्या है, ठीक है। अगर हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ आती है? सबसे पहली चीज़ आती यही है कि ग्रोथ मतलब कि बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। बढ़ना मतलब कैसे बढ़ना? पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। ठीक है, कोई बच्चा इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, मतलब बढ़ा ना वो। ठीक है, मतलब बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी मतलब वृद्धि, वृद्धि मतलब कि ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जब चाइल्ड के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए, ठीक है, तो चाइल्ड के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाएगी तो ग्रोथ का मतलब होगा कि उसके शरीर में या उसके वेट में या उसके आकार में जो टाइम के साथ में, समय के साथ में जो वृद्धि होगी, जो ग्रोथ होगी, है ना, मतलब कि जो बढ़ोतरी होगी उसको हम बोलते हैं वृद्धि। ठीक है, अच्छा, वृद्धि को आगे डिस्कस करने से पहले एक बार थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि डेवलपमेंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने। डेवलपमेंट जो है वो एक क्या होती है, कौन सी प्रोसेस बताई थी? कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ठीक है, एक अनवरत प्रक्रिया होती है जो लगातार चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। सॉरी, वॉर्म टू टॉम। ठीक है, जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लगा करके जब बच्चा मृत्यु तक नहीं पहुंचा जाता तब तक उसका ग्रोथ उसका डेवलपमेंट होता रहता है। आई होप ये बात आपको समझ आएगी। तो फिर आप बताइए कि डेवलपमेंट में भी क्या हो रही है? कुछ ना कुछ चीजें ऐड हो रही है, कुछ ना कुछ चीज बढ़ रही है, और ग्रोथ में भी कुछ ना कुछ चीजें बढ़ रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले है ना, एक बार ग्रोथ को समझ लीजिए कि ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ के लिए आपको तीन टर्म्स पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीन टर्म्स या तीन कीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, आप कभी भी वृद्धि को भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्या क्या? सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि वृद्धि, आप अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा तो देखिएगा, ये पहला एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ये फिर क्रॉल करना सीखता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ रहा है। पहले ऐसा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ और चलना सीखा। ठीक है, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ। ठीक है, फिर थोड़ा और आप देखिएगा कि एक टाइम तक आने के बाद, ये यहाँ तक आने के बाद में आप देखेंगे कि इससे ऊपर ये नहीं जा रहा। ठीक है, हम भी एक सर्टेन टाइम तक किसी की हाइट बढ़ती है, उसके बाद में वो हाइट क्या हो जाती है? रुक जाती है। यही होता है ना, मतलब कि एक सर्टेन टाइम तक आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद में वो क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, बात समझ आई? तो क्या होता है, एक सर्टेन लेवल जहां पे हाईएस्ट लेवल होगा, उसके बाद आपकी और वृद्धि होना पॉसिबल ना हो, संभव ना हो, एक वह सीमा जिसके बाद वृद्धि और होना पॉसिबल ना हो, उसको बोलते हैं आपका एक सर्टेन लिमिट। ठीक है, एक तरह से हम बोल देंगे मेच्योरिटी आ जाना। ठीक है, तो जब परिपक्वता आ जाती है, जब मेच्योरिटी आ जाती है तो ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि अनवरत नहीं चलती है। वृद्धि कब रुक जाती है? जब मेच्योरिटी आती है। तो एक और पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि ग्रोथ हमेशा नहीं होती है, पूरी लाइफ नहीं होती है। एक सर्टेन टाइम के बाद में, मेच्योरिटी आने के बाद में आप लोगों की ग्रोथ या बच्चे की ग्रोथ क्या होती है? वो रुक जाती है, उस पर फुल स्टॉप लग जाता है। डन? क्लियर? अब आगे की बात करेंगे कि वृद्धि में और क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वृद्धि आप लोग याद रखिएगा, वृद्धि में सबसे मेन टर्म याद रखना, क्वांटिटेटिव। ये वर्ड हमने कल भी डिस्कस किया था अच्छे से कि वृद्धि जो है, मतलब क्वांटिटेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मीन्स क्या होता है? परिमाणात्मक। ठीक है, या मात्रात्मक, जिसको मापा जा सके। ठीक है, तो वृद्धि जो होगी ना, कभी भी वो हमेशा क्वांटिटेटिव होगी, मतलब आपको दिखेगा कि ये बढ़ रही है, आप उसको मेजर कर सकेंगे। लाइक अगर आप यहाँ पे इस बच्चे का साइज मेज करें, फिर यहाँ पे यहाँ पे मेजर करें, यहाँ पे मेजर करें, यहाँ पे मेजर करें, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ से ये थोड़ा और बड़ा है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वांटिटेटिव
दिखेगी किसमें, ग्रोथ में। मतलब ग्रोथ को क्या कर सकते हैं आप, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत एसेंशियल क्वालिटी है ग्रोथ की, कि ग्रोथ इज मेजरेबल, वृद्धि को मापा जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। नंबर 2 पे जब हम बात करेंगे, तो नंबर 2 पे आप लोगों को याद रखना है कि जो ग्रोथ है वो, नंबर 1 तो हो गया आपका क्वांटिटेटिव। नंबर 2 आप लोगों को एक और बात याद रखना है, ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल होती है, स्ट्रक्चरल, ठीक है। ठीक है, ग्रोथ कैसे होगी, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब, क्वांटिटेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाणात्मक, याद रखेगा, जिसको नापा जा सकता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, संरचनात्मक क्या मतलब हुआ इसका, एक मिनट रुकिएगा, संरचनात्मक। ग्रोथ कैसे होती है, संरचनात्मक होती है, स्ट्रक्चरल होती है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, ठीक है। मतलब कि जब वृद्धि होगी तो उस पर्टिकुलर बच्चे के या जिस भी चीज में वृद्धि हो रही है उसके ढांचे में, उसकी संरचना में आपको परिवर्तन दिखेगा। कैसे, जैसे वापस अगेन इसी एग्जांपल आते हैं जो कि है हमारा, ये देखिए, चलिए एक और यहाँ पे एड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल में याद रखिएगा कि जो आपको चीजें स्ट्रक्चर में चेंज नजर आएगा, ठीक है। इन सबके स्ट्रक्चर में चेंज है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये क्या है, संरचना में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, ठीक है। तो जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, स्ट्रक्चरल होती है, ठीक है। आई होप बात समझ आओगे। पहला तो क्या बताया, क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव मतलब इसको मेजर किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल होती है मतलब संरचना में परिवर्तन दिखेगा आपको। पहले जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ ना, पहले ऐसे था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर एक लेवल तक जाएगा, मेच्योरिटी आने बाद में संरचना भी चेंज होना बंद हो जाएगी। तो दो बातें हो गई। अब अगली बात आप लोगों को याद रखना है, पहला तो बता दिया आपको क्वांटिटेटिव, ठीक है, मतलब जिसको नापा जा सकता है। नंबर 2 स्ट्रक्चरल, मतलब कि उसकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन संरचना में भी चेंज होता है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है, उसमें भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। क्लियर, तो आई होप यहाँ तक बात समझ आई। अब आगे की बात एक और आप लोगों को याद रखनी है, वो ये है कि नंबर 3 पे आप लोग याद रखेंगे कि वृद्धि जो है, ठीक है, नंबर 1 पे तो क्वांटिटेटिव याद रह जाएगा, नंबर 2 पे आपको क्या याद रखना है, स्ट्रक्चरल, और नंबर 3 पे आप लोगों को याद रखना है कि वृद्धि सिर्फ फिजिकल होती है, ठीक है। कौन से चेंजेस होते हैं वृद्धि में, फिजिकल चेंजेस ही दिखेंगे आपको, ठीक है, मतलब शारीरिक परिवर्तन, ठीक है। वृद्धि में क्या दिखेंगे, शारीरिक परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन होते हुए दिखेगा। पहले उसके हाथ थोड़ा, जब बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका हाथ इतना छोटा होता है, फिर क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है तो हाथ में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, हाथ थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर हाथ थोड़ा और बड़ा होता है। कब तक ये बढ़ोतरी होती रहेगी, उसके शारीरिक परिवर्तन कब तक होता रहेगा, जब तक वो परिपक्वता तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, याद रखना। वृद्धि कब रुक जाती है, वृद्धि कब रुक जाती है, मेच्योरिटी आने के बाद में रुक जाती है, ये बात भी आपको याद रखना है। वृद्धि कब रुक जाती है, परिपक्वता आने के बाद, परिपक्वता आने के बाद में वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। मेच्योरिटी आने के बाद मतलब एक सर्टेन लेवल आने के बाद में वो आपकी वृद्धि को क्या कर देंगे, रोक देंगे, मतलब आपकी वृद्धि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्लियर। चलिए अब अगला पॉइंट जो आप लोगों को इसी कड़ी में याद रखना है वो ये है कि
अगला पॉइंट ये याद रखना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। फिर क्या अगर ये भी ग्रोथ है, मतलब कि वही बात है डेवलपमेंट में भी कही, तो क्या डिफरेंस है इसमें? ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है, सबसे बड़ा चेंज जो है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। कैसी होती है? क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, ग्रोथ कैसी होती है? क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मतलब कि परिमाणात्मक होती है। क्लियर? लेकिन जो आपका डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा, वो क्वालिटेटिव होता है मेनली। एक बार और बता देती हूँ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन क्वालिटेटिव वो चीज है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, लाइक इमोशन। ठीक है, इमोशंस को आप मैनेज नहीं कर सकते। लाइक गुस्सा आ रहा है तो कितना आ रहा है, गुस्से को आप मेजर तो नहीं कर सकते। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। ठीक है, अब ऑनेस्ट है तो कितना ऑनेस्ट है, मेजर तो नहीं किया जा सकता। तो जिस चीज को मेजर नहीं किया जा सकता वो होता है आपका कौन सा? क्वालिटेटिव चेंजेस, राइट? तो जो क्वालिटेटिव होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात याद रखिएगा, लेकिन ये बात याद रखना कि ये इसका मुख्य भाग है। लेकिन डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होता है। जो शरीर में अभी जो ग्रोथ हुई थी ना, वो ग्रोथ जो है वो आपका डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मतलब कि क्या हो गया, जो आपका डेवलपमेंट है वो दो तरह से होता है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। ये दोनों ही क्वालिटीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। क्लियर? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, और इस तरह से आता है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन आते हैं, तो आपको क्या चूज करना है? क्वालिटेटिव पहला। लेकिन अगर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया क्वांटिटेटिव, सेकंड दिया क्वालिटेटिव, अगला दिया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है, तो आप फिर क्या चूज करेंगे अगर ऑप्शन में हो? तो बोथ। क्लियर? मतलब क्वांटिटेटिव भी आपको डेवलपमेंट के लिए चूज करना है और क्वालिटेटिव भी आपको डेवलपमेंट के लिए चूज करना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर ये आपकी ग्रोथ है, ठीक है, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ग्रोथ इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग है। क्लियर? यहां तक बात समझ आई? मतलब ग्रोथ, ये आपकी ग्रोथ वाला पार्ट है, देख पा रहे हैं आपको, और ये वाला पार्ट आपका किसका हो गया? ये वाला पार्ट जिसमें सभी आता है पूरा का पूरा, ये आपका क्या हो गया? डेवलपमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? डन? चलिए, आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आगे जैसे जैसे बात करेंगे, मैंने आपको मेन पॉइंट तो वैसे सारे ही समझा दिए, एक बार हम स्लाइड पे देख लेते हैं क्या है, उसके बाद में फिर आगे की बात करेंगे। चलिए, ये यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी हुई है, आप एक बार पढ़ के देखिए क्या है। विकास क्रम में बालक के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार में बदलाव होते रहते हैं तथा सामाजिक वातावरण, भोजन तथा जलवायु आदि तो यह परिवर्तन प्रभावित होता है। शरीर की वृद्धि को माप सकते हैं। क्या मतलब बोला है? वापस से वही बात जो मैंने आपको समझा दी। क्या किस किस में बालक के शरीर में परिवर्तन हुआ? लंबाई में, चौड़ाई में, भार में। ठीक है, मतलब किस किस में चेंजेस हुआ? बॉडी में, ठीक है, लेंथ में, विड्थ में, वेट में, ठीक है, इन सब में चेंजेस हुए। ठीक है, इन सब में चेंजेस होंगे। कब? किसके साथ में? टाइम के साथ में। क्लियर? तो ये सब किस में आएगा? आपका ग्रोथ में आएगा। यहाँ पे एक बात और मेंशन कर रखी है, जो ग्रोथ है वो आसपास के एनवायरनमेंट से, जिस तरह का आप खाना खा रहे हैं या बच्चा जिस तरह का न्यूट्रिशन ले रहा है, उस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपको पता है जिनको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता है वो उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, वो शरीर से उतना डेवलप नहीं हो पाते है ना, शरीर उनका वीक रह जाता है। ठीक है, मतलब कि जितना उनका डेवलपमेंट होना था, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, उतना ग्रोथ हो नहीं पाता है, वजन कम हो जाता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई उतने अच्छे से बढ़ नहीं पाती अकॉर्डिंग टू देयर एज, राइट? तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि जो ग्रोथ है उस पर एनवायरनमेंट का और जो कुछ वो खाना खा रहा है उन सब चीज़ों का क्या होता है? फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है उन सबका, वो ये सब चीज़ें उसको प्रभावित करती है। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करेंगे हम कि ये वाला ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस वैसे तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार और आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो वृद्धि है उसमें 3 क्वालिटी बताई थी, याद रही आपको, याद कीजिए। वृद्धि बताई थी ना, वृद्धि में 3 चीजें क्या क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था वृद्धि क्वांटिटेटिव है, मतलब परिमाणात्मक है, उसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे क्या बताया था, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। वृद्धि में कैसा चेंजेस देखने को मिलता है, संरचनात्मक, मतलब कि आपको बॉडी की संरचना में परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसमें वृद्धि होगी। डन। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया था कि इट्स ऑल अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपके शारीरिक परिवर्तन से ही संबंधित होगी, इसके अलावा और किसी चीज से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई और चीज से इसको का कोई कनेक्शन नहीं है। आगे आप लोगों को बात समझ में, तो ये ग्रोथ के बारे में। डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा और रिवाइज करवा देती हूँ। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों ही चेंजेस होते हैं। डन। नंबर 2, एक और बात याद रखना, डेवलपमेंट जो है वो अनवरत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलती ही रहती है, लेकिन ग्रोथ मेच्योरिटी आने के बाद में रुक जाती है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ आपकी हाईली ग्रोथ है ना आपकी, ग्रोथ आपकी हाईली रिलेटेड है किसके साथ में, हेरिडिटी के साथ में। अब आप पूछेंगे मैम हेरिडिटी क्या होती है, ये तो हमें पता ही नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकता। क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता या आनुवंशिकता, ठीक है। अब आनुवंशिकता क्या होती है, मतलब कि आप कैसे दिखेंगे, आपकी लंबाई क्या होगी, आपकी हेल्थ कितनी होगी, वो डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स के जीन पर या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जीन पे। तो अगर लेट सपोज कि अगर किसी बच्चे की फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट अच्छी खासी है, थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स की हाइट भी क्या है, बहुत थोड़ी ज़्यादा है, एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, अगर सब मतलब लेंथ में अच्छी लेंथ है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो जो बच्चा है उसकी लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो चीज़ें हमें अपने एंसेस्टर से, हमारे पूर्वजों से मिलती है आनुवंशिक रूप से, ठीक है, लाइक आपका कलर, आपके आइज का कलर, आपके हेयर्स का कलर, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको जिससे मिलती है वो हेरिडिटी होती है, ठीक है। तो जो आपके शरीर की वृद्धि होगी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके आनुवंशिकता से, हेरिडिटी से। ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप है ना कॉपी पेन लेकर के बैठे, ताकि जितना भी मैं आपको समझा रही हूँ आपको यहीं पे क्लियर हो जाए, आपको याद भी यहीं पे हो जाए, समझ आ जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी लगती है, जिनको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, लास्ट में जा करके उन्हीं में हमारे नंबर कट होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा उसको सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, 2 की स्पीड में, 3 की स्पीड में, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से नहीं करना होता है, हमको समझना है चीज़ों को। और एग्जाम उन्हीं लोगों को क्लियर होता है जो उन लोगों का एग्जाम नहीं क्लियर होता है जिनको बहुत ज़्यादा आता है, उन लोगों का एग्जाम क्लियर होता है जिनको स्पेसिफिक आता है लेकिन सही से आता है, जिनका उन्होंने मल्टीपल रिवीजन कर रखा है, ठीक है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ रिवीजन को आप लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप जितना भी सिलेबस है कोशिश कीजिएगा, अगर आप दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप दिसंबर से पहले पहले नवंबर लास्ट तक में अपना सिलेबस सारा हम लोगों को साथ में कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद में लास्ट के 10 to 15 डेज हम सिर्फ मल्टीपल रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जो लैंग्वेज वाले टॉपिक्स है, जो लैंग्वेजेस हैं, प्लीज़ उसमें जो आने वाले आरसी है, जो उसमें अपठित गद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं, उनकी प्रैक्टिस होना मस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसके अलावा भी सीटेट से रिलेटेड मैं और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती रहूँगी बीच बीच में। तो अगर आपका इससे रिलेटेड और कोई डाउट है या आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपकी बात का आंसर करूँगी। आई होप आप लोग मेरे साथ में जुड़ के बहुत ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ मेहनत करेंगे, ताकि हम अपने सपने को साकार करने की दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ सकें, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, अब देखिए, आई होप आपको आनुवंशिकता समझ आ गई होगी, ठीक है, क्लियर।
चलिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? देखिए, एक साइड आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में लिखिएगा ग्रोथ और एक साइड लिखिएगा डेवलपमेंट, ठीक है। आप मेरे साथ साथ समझिएगा, क्लियर? ग्रोथ मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब विकास, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई? अब आगे की बात करेंगे हम लोग। देखिए, ग्रोथ में आप लोग नीचे लिखिएगा कीवर्ड में, कीवर्ड। देखिए, जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो कीवर्ड्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कीवर्ड से आपको टॉपिक एकदम क्लिक होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लिक हो जाएगा। तो जब आप अपने नोट्स भी बना रहे हैं ना, तो उनको क्रिस्प एंड शॉर्ट रखिएगा, ताकि उनको रिविजन कर, जब आप एग्जाम टाइम में उनको पढ़े तो आपको रिविजन में ईजी हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी। डन। चलिए, अब आगे की बात करेंगे हम लोग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले कीवर्ड तो लिखिए कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है। कैसी होती है? क्वांटिटेटिव होती है। हिंदी में लिखिएगा परिमाणात्मक होती है। कैसी होती है? परिमाणात्मक होती है, ठीक है। और इसमें लिखिएगा आप, जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? क्वांटिटेटिव भी होता है और कैसा भी होता है? क्या बताया था एक और, याद कीजिए, बताइए। क्वालिटेटिव, ठीक है। दोनों ही बताया था ना। क्वांटिटेटिव होता है, सिर्फ मेजर किया जा सकता है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, ठीक है। मतलब मात्रात्मक भी होता है, मतलब परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ठीक है। दोनों ही चीजों में देखने को मिल जाएगा। मतलब बच्चा सोचना भी सीखेगा, समझना भी सीखेगा, इमोशंस को बैलेंस करना भी सीखेगा, ठीक है। संवेगात्मक परिवर्तनों को भी डील करेगा, तो वो सारी चीज, सामाजिकरण भी अपनाएगा, सोशल इंटरेक्शन भी करेगा, तो वो सारी चीजें डेवलपमेंट क्या होता है? कवर अप करता है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वाली बात समझ आ गई होगी, नंबर 1। नंबर 2 पे आप लोगों को बात याद रखनी है कि जो ग्रोथ है वो रुक जाती है एक टाइम के बाद। मैंने बताया था आपको कब रुक जाती है ग्रोथ, याद कीजिए। ग्रोथ कब रुक जाती है? ग्रोथ मैच्योरिटी आने के बाद में क्या होती है? रुक जाती है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है। कब रुकेगी ग्रोथ? ग्रोथ कब होती है? मैच्योरिटी आने के बाद में रुक जाती है। मैच्योरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिपक्वता, ठीक है। मैच्योरिटी आने के बाद ग्रोथ क्या होती है? स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। बात समझ आ गई? मैच्योरिटी आने के बाद में रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? बताइए, डेवलपमेंट रुकता है? नहीं। कहाँ, कब से कब तक डेवलपमेंट होता रहता है? फ्रॉम वॉर्म टू टर्म, मतलब जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से लगाकर जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती, मृत्यु तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तब तक डेवलपमेंट होता रहता है। तो आप लोग इसमें लिखिएगा, डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। कंटिन्यूस होता है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? वॉर्म टू टर्म, ठीक है। लगातार अनवरत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डन। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा, क्लियर? डन। चलिए, अब अगली बात करेंगे हम ग्रोथ में। आई होप ये समझ आ गया होगा, प्लीज इसको नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक और बात याद रखनी है, वो ये है कि चलिए, ग्रोथ में आपको एक बात याद रखनी है कि ये स्ट्रक्चरल होती है। कैसी होती है? स्ट्रक्चरल, मतलब संरचनात्मक होती है, ठीक है। ग्रोथ का क्या होता है? स्ट्रक्चर होती है, संरचनात्मक है। और डेवलपमेंट क्या होता है? होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक मतलब कि हर तरीके से होता है, संरचना में भी होगा, ठीक है। और कैसा होगा? क्वांटिटेटिव में हो रहा है, ठीक है, संरचना में फिजिकल भी होगा, इमोशनल भी होगा, साइकोलॉजिकल भी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक होता है, होलिस्टिक वे में होता है, मतलब सभी तरीके से। क्लियर? होलिस्टिक होना मतलब पूर्ण होता है, अपने आप में पूरी तरीके से होता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई हो। तो मैंने अब तक आपको कितना सिखाया है, एक बार आप उसको रिवाइज कीजिए और मुझे बताइए कि हमने अब तक क्या क्या सीखा है।
नंबर 1 पे हम लोगों ने क्या सीखा? नंबर 1 पे हमने सीखा कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, जबकि डेवलपमेंट कैसा है? क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। आई होप आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ आई होगी। क्लियर? और दूसरी बात हमने क्या सीखी कि ग्रोथ मैच्योरिटी आने के बाद में क्या होती है? रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट अनवरत चलता रहता है। कब तक? वॉम्ब टू टॉम, मतलब कि जब तक कि डेथ तक कोई पर्सन नहीं पहुंचता तब तक क्या होता है? डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद में एक बात याद रखना कि जो ग्रोथ है वो आप लोगों का एक पर्टिकुलर पार्ट से संबंधित होता है। ठीक है, जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ हम लोग याद रखेंगे कि एक पर्टिकुलर पार्ट से संबंधित होगी। बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट से संबंधित होगी। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है तो पर्टिकुलर पार्ट्स की वृद्धि होती है ना ग्रोथ में। ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट का मतलब नहीं है कि सिर्फ हाथ में वृद्धि होगी, पैर रुक जाएंगे, पैर में वृद्धि होगी, हाथ रुक जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन यह है कि हर एक बॉडी पार्ट की वृद्धि, हर एक बॉडी पार्ट बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि बॉडी जो है, सॉरी, ग्रोथ जो है वो बॉडी पार्ट की ग्रोथ से पे डिपेंड करती है। लाइक बच्चा होता है ना, उसका हैंड पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, तो हैंड के साइज में और शेप में परिवर्तन आता है, तो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में चेंज आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी ये बात भी समझ आई होगी। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात होगी तो अगेन होलिस्टिक वे में बात होगी, होल की बात होगी, होल बॉडी की बात होगी। ठीक है, होल बॉडी की भी बात होगी, प्लस इसमें सारी चीजें शामिल होगी, मेंटल भी शामिल होगा, मेंटली, ठीक है, साइकोलॉजिकली, ठीक है, सोशली, सारी चीजें इसमें शामिल होगी। ठीक है, एटसेट्रा। तो पूरी की पूरी बॉडी की ग्रोथ, पूरी की पूरी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, समझ, पूरी की पूरा उसका इमोशनल इंटेलिजेंस, पूरा का पूरा उसका जो सोसाइटी से उसका इंटरेक्शन करने पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, उस सब की में जो चेंजेस आएंगे, उस सब में वो जो सीखेगा, आगे बढ़ेगा, उसमें जो ग्रोथ होगी या उसमें जो डेवलप करेगा, उसमें ये पूरी की पूरी चीज़ें शामिल होगी। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में शामिल होती है, लेकिन वृद्धि सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट से संबंधित होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आए। ठीक है, ये तक क्लियर है? एक और बात याद रख लेना, वापस से रिवाइज कर देते कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, और ये क्या होता है? डेवलपमेंट मेनली क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, लेकिन क्वांटिटेटिव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डन? आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब जब लास्ट आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल इन नेचर होती है। कैसी होती है? एक्सटर्नल इन नेचर। ग्रोथ कैसी है? एक्सटर्नल इन नेचर। आप लोगों अगला पॉइंट लिखिएगा। आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी बात। क्लियर? अब जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, अब जब हम आगे की बात करेंगे तो आप लोगों को याद रखना है कि जो ग्रोथ है वो कैसी दिखती है नेचर में? एक्सटर्नल। और ये कैसे होती है? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब इसका मतलब क्या है? मैम समझ ही नहीं आया, आप तो पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, कैसे बताइए। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल समझते हैं कि होता क्या। एक्सटर्नल मतलब वृद्धि बाहर से होती हुई दिखेगी। ठीक है, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, आपके घर पे बहुत, आपके घर में या आपके रिलेटिव में कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, आप फिर पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हो, बहुत सालों के बाद बाहर आते हो और फिर उस बच्चे से मिलते हो, तो आप क्या देखेंगे कि पहले वो इतना सा था और अब इतना बड़ा हो गया। तो आप उसको बोलते हैं ना कि मैम, मतलब कि आप उसको बोलते हैं ना कि यार तू बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया बच्चा। ठीक है, बात समझ आई? तो यही वाली बात होती है कि जो ग्रोथ है वो आपको एक्सटर्नल फॉर्म में दिखेगी कि हाँ ये वृद्धि हो रही है, इसमें बड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ परिवर्तन हुआ है, या फिर मोटा था तो पतला हो गया, पतला था तो मोटा हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर चीजें होती है तो वो क्या होती है? एक्सटर्नल होती है, और किस में आती है? ग्रोथ में आती है। लेकिन जो आपका क्या चीज है? जो आपका डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल तो क्या होता है ये, क्योंकि ग्रोथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट स्टिल इंटरनल भी होता है। इंटरनल कैसे होगा? वही वाली बात है कि उसकी समझ कितनी विकसित हुई है, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, शिक्षा, ठीक है,
उसके एटिकेट, मोरल्स, ठीक है, ऑनेस्टी, सारी की सारी चीज़ें जो है वो उनमें भी क्या परिवर्तन आया, सामाजिकरण में क्या परिवर्तन आया, उसका समाज से कैसा रिलेशन है, दोस्तों के साथ में कैसा है, क्या परिवर्तन आया, उसके व्यवहार में, बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस है। तो ये सारी चीज़ें उसके इंटरनली होती है, ठीक है, इंटरनल व्यक्तित्व का पार्ट होती है, आंतरिक व्यक्तित्व का भाग होती है। तो ये भी उसमें डेवलपमेंट में आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल होती है और जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप सभी को समझ आ गया होगा कि इसमें डिफरेंस क्या क्या है। एक बार रिवाइज कीजिए तो क्या क्या बड़ा है, एक बार समराइज करते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट, सोचिए एक बार, डेवलपमेंट क्या बताया था, विकास क्या होता है, याद कीजिए, एक कीवर्ड बता दीजिए, क्या था। हाँ, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास शामिल होता है। तो जो डेवलपमेंट है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, उन सब लेवल पे एक बच्चा क्या करता है, डील करना सीखता है, उन सब चीजों में बच्चा क्या करना सीखता है, ग्रो करना सीखता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, बढ़ता है आगे की ओर, ठीक है। आई होप ये बात समझ आएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, ग्रोथ में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ग्रोथ जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई, आकार, वजन, भार, है ना, मतलब कि लेंथ, हाइट, है ना, उसके अलावा क्या है, वेट, इन सब में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन सब में जो बढ़ोतरी हो रही है वो सब ग्रोथ का पार्ट है। क्लियर। ग्रोथ के लिए मैंने आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी। क्या बताया था कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, दूसरा ये स्ट्रक्चरल होती है, और तीसरा ये फिजिकल होती है। क्वांटिटेटिव होने का मतलब क्या होता है, इसको नापा जा सकता है। अब वेट, हाइट ये सब ऐसी चीजें जिन सबको मापा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया कि स्ट्रक्चरल होती है, मतलब आपको पूरे स्ट्रक्चर में, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज दिखेंगे। अगर कोई बच्चा इतना सा था तो वो अब थोड़े समय के बाद में, अगर वो 1 साल का हो गया तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना सा था, अब 1 साल का हुआ तो चलना शुरू करेगा, मतलब कि जो भी है, बैठना उठना जो भी है वो शुरू करेगा, ठीक है। तो पहले उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और ग्रोथ जो है कब रुक जाती है, जब आपके बॉडी एक मेच्योरिटी को क्या कर लेती है, ग्रैब कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है, उसके बाद में ग्रोथ होना बंद हो जाती है, ठीक है। क्लियर। एक और चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि ग्रोथ जो है वो हाईली कनेक्टेड है किसके साथ में, आपकी हेरिडिटी के साथ में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्लियर। मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस में आपको बड़े बड़े टॉपिक्स बताए। मैंने क्या बताया पहले कि ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इन नेचर होता है, मेनली क्वालिटेटिव लेकिन क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे बात की थी क्या कि ग्रोथ है जो मेच्योरिटी आने के बाद में रुक जाती है, और डेवलपमेंट क्या होता है बताइए, डेवलपमेंट अनवरत चलता रहता है। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। इसके आगे के जो अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपको आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग डेफिनेटली उस पर वापस से एक बार डिस्कस करेंगे, आपको नए वीडियो लेक्चर उसमें मिल जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्वामी विवेकानंद चैनल के साथ में बने रहिए। आपके जो भी क्वेरीज है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लगे रहिए, मेहनत कीजिए, बहुत कम टाइम है, ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा टाइम में आराम से पढ़ लेंगे, आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और आपकी इस जर्नी में हम सब आपके साथ हैं। आपकी कोई भी परेशानी है तो आप बताइएगा, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।